कश्मीर को जिंदा लाशों का खित्ता बना दिया गया है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है जो उसने उस जुल्म के खिलाफ किया है जिसका कश्मीरी पिछले 73 बरस से शिकार हैं। आज एक दो नहीं, हर मोहल्ले में ऐसे बीसियों घराने मिलेंगे कि जिनका कोई ना कोई फर्द जरूर भारतीय बर्बरियत की भेंट चढ़ा है। महबूबा का ये ट्वीट उस कम नसीब अतहर मुश्ताक के हवाले से है जिसे करीबन एक माह पहले भारतीय फौज ने जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। ये 3 नौजवान थे। तीनों का पुलिस के यहाँ कोई साबका रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन उन्हें भारतीय फौज ने शहीद करके ये जाहिर किया कि ये एक मकान में छुपे हुए थे और फौज पर ग्रेनेड फेंक रहे थे। ऐसी रटी रटाई कहानियां हर जाली मुकाबले के बाद मीडिया को बताई जाती हैं। कॉर्डन एस्टैब्लिश होने के इमीडिएटली बाद हमने उनको सरेंडर की अपील की और काफ़ी अपील करने के बाद एक टेररिस्ट जो है वो घर से बाहर निकला सरेंडर करने के लिए, लेकिन उसी टाइम जो उसके बाकी साथी थे उन्होंने अंदर से ज़बरदस्त फायरिंग शुरू की और ग्रेनेड भी फेंके, जिसके चक्कर में वापस बिल्डिंग में चला गया। ऑपरेशन रात के चलते स्थगित करना पड़ा, लेकिन पूरी रात हमने दोबारा अपील की और सुबह होते ही दोबारा सरेंडर के लिए अपील्स की गई। लेकिन जब भी हमने अपील की, या तो अंदर से फायरिंग से या ग्रेनेड उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स की तरफ फेंके। अतहर मुश्ताक के वालिद ने अपने बेटे की लाश वापस मांगी, लेकिन राष्ट्रीय सेवक संघ के कोड ऑफ जस्टिस में यह भी काबिले ताजीर जुर्म बन गया और पुलिस ने अतहर मुश्ताक के वालिद के खिलाफ ही FIR दर्ज कर ली। अतहर मुश्ताक के वालिद का कहना था कि उसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, और वो भी भारत से। गरीब ये नहीं जानता कि जलते हुए सूरज से घटा नहीं मांगी जाती। कम से कम मतलब 4 बजे उसका स्विच ऑफ आ रहा था या 4:30। मतलब कम से कम SHO साहब से बोलते ना कि उसका मतलब पेरेंट को बुलाओ, मतलब या उसको हम बुलाएंगे बाहर। मैं खुद जाता, अगर वो फ़ोन करते ना वहाँ से, मैं उसको खुद मकान से बाहर ले आता अगर ऐसी भी गलती होती। लेकिन कैसे, ये तो फेक इनकाउंटर इन्होंने बना दिया। मतलब ये तो जुल्म है। मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ, मैं इंसाफ मांगता हूँ। सबका साथ और सबका विकास के नारे, और फिर ये कहना कि भारत ने कश्मीरियों का दिल जीतना है। दिल जीतने का क्या खूब तरीका है कि बूढ़े दिल गिरफ्ता कश्मीरी वालदैन से बेटे ही छीन लो और लाश वापस मांगे तो FIR दर्ज कर लो। महबूबा मुफ्ती ने इसे जुल्म की इंतहा करार दिया है। इससे बड़ी क्या मुसीबत हो सकती है? एक माँ अपने बच्चे की लाश मांगती है। मुझे समझ नहीं आता है कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है, यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, क्या उनका दिल तड़पता नहीं है कि ये देखते हुए कि 3 हमारे जो बच्चे थे जिनका भी पता नहीं, कोई सबूत नहीं है कि वो क्या थे क्या नहीं थे। क्योंकि जो अमशीपोरा का एनकाउंटर हुआ उसमें भी आर्मी ने ये जतलाया था कि वो बहुत बड़े मिलिटेंट है। बाद में पता चला कि वो राजौरी से 3 नौजवान मजदूर आए थे। अब ये जो 3 लड़के जो जान बहक हुए हैं, तो आज ये आलम है कि आज कश्मीरी कहता है कि मुझे उसकी लाश दे दो, मुझे बच्चे की लाश दे दो। और ये तो मुझे लगता है कि ये जुल्म की इंतहा है। एक माँ आखिरी वक्त में अपने बच्चे को भी न देखे तो फिर कश्मीरी को आप कैसे कश्मीरी का दिल जीतेंगे? कितना आप कश्मीरी को दबा के रखेंगे? कब तक आप कश्मीरी को बंदूक के बलबूते पे अपने साथ रखेंगे? अगर इसी किस्म के हादसात वाकयात होते गए, मैंने कहा, जैसे मैंने अभी तकरीर में भी कहा, मुझे भी अपने वक्त में कहा गया था कि आप डेड बॉडी वापस मत करो, रिफ्यूज करो, मगर ये इंसानियत के खिलाफ है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। तो मैं समझती हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस बात को समझना चाहिए और एक माँ को अपने बच्चे को आखिरी मौका देना चाहिए उसको देखने का। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी ने एक मर्तबा कहा था कि अगर कश्मीर भारत का अटूट अंग है तो इसे साथ रखने के लिए भारत का अंग अंग क्यों टूट रहा है। 9 लाख फौज, टाडा, पोटा और एफसपा, कर्फ्यू, नाजी दौर के हथकंडे, लेकिन भारत हर गुजरते दिन के साथ अपनी शिकस्त की जानिब सफर कर रहा है। तही दामन है, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। दिल्ली के पॉलिसी साज सर जोड़कर बैठते तो होंगे और सोचते भी होंगे कि आखिर क्यों
कश्मीर की सूरत हाल दिल्ली के हक में हमवार नहीं हो रही। अब ऐसा क्या किया जाए कि कश्मीरी कौम डर कर सरनिगूं हो जाए, लेकिन ऐसा कयामत तक नहीं होगा, क्योंकि 90 लाख लोग सर बकफ मैदाने अमल में हैं, बेटों के सर वार रहे हैं। लिहाजा भारत कोई ऐसी शय लाए जो बेटों से ज्यादा कीमती हो, तभी भारत कश्मीर में जीत सकता है।